Students, welcome in online EVS class. In today's class, we revise our book exercise of chapter 1. Beta, open page number 5 of your book. Are you ready? Yes. ये बेटा हमारे चैप्टर 1 की बुक एक्सरसाइज है. पेज नंबर 4 पे कुछ पार्ट है इसका. पार्ट ए हम यहाँ पर करेंगे राइट यस और नो. जैसे आपका ट्रू फॉल्स होता है ना, ऐसे ही यस और नो. अगर कोई स्टेटमेंट आपकी राइट है तो उसके लिए हम यस लिखेंगे, और कोई स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है तो उसके लिए हम नो राइट करेंगे. ओके. द साइज ऑफ आवर शूज चेंजेस एज वी ग्रो ओल्डर. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बेटा, हमारे शूज़ का साइज़ है वो चेंज होता जाता है ना. होता है या नहीं होता है? यस, होता है. तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या राइट किया था? यस. All of us have white hair when we are babies. जब हम छोटे बेबी थे तो हम सभी के बाल हैं वो सफ़ेद थे. Is it true? No, it's totally wrong. तो हम यहाँ पर बेटा क्या राइट किया था हमने? No. मीन्स ये फॉल्स है, ये झूठ है, ऐसा नहीं होता है. We become teenagers when we are 21 years old. हम जब 21 ईयर्स के हो जाएंगे तो हम टीनेजर्स हो जाएंगे? नहीं. जब हम 13 ईयर्स के होते हैं बेटा तो हम टीनेजर्स होते हैं, और 18 ईयर्स के बाद बेटा हम 18 ईयर्स के जब होते हैं तो बेटा हम अडल्ट होते हैं. लेकिन 21 ईयर्स के हम टीनेजर्स तो नहीं है ना. तो यहाँ पर आप क्या राइट करोगे? नो. एज वी ग्रो ओल्डर आवर क्लोथ्स बिकम स्मॉलर इन साइज. जब हम बड़े हो जाते हैं बेटा तो हमारे कपड़े हैं वो छोटे हो जाते हैं ना. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है? राइट और रॉन्ग? दिस स्टेटमेंट इज राइट. इसलिए हम यहाँ पर बेटा क्या राइट करेंगे? यस. नंबर 5, वी बिकम अडल्ट्स व्हेन वी आर 12. बेटा अडल्ट्स हम कौन सी एज में होते हैं? 18 ईयर्स की एज में. तो ये क्या है स्टेटमेंट हमारी? व्हेन वी बिकम एडल्ट्स व्हेन वी आर 12. तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है बेटा? ये बुक में कौन क्या है स्टेटमेंट? रॉन्ग है. नो. हम 13 ईयर्स के होते हैं तो हम टीनेजर्स होते हैं, और 18 ईयर्स के हम अडल्ट्स होते हैं. अब हम आएंगे बेटा पेज नंबर 5 पे. एक्सरसाइज बी फिल करेंगे. यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स. ये देखो हमने पहले अपनी क्लास में फिल कर चुके हैं ना, लेकिन आज हमारा रिवीजन डे है तो हम इनको रिवाइज करेंगे. वी आर ऑल डैश फ्रॉम ईच अदर. हम सभी एक दूसरे से क्या है बेटा? अलग हैं. अलग है मीन्स डिफरेंट है. तो हमने यहाँ पे क्या राइट किया था? डिफरेंट. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डिफरेंट? DIFFER, डिफर. और उसके साथ हमने क्या ऐड किया? ENT, एंट. DIFFER, डिफर. ENT, एंट, डिफरेंट. ठीक है. वी आर बोर्न एज. बेटा जब हम पैदा होते हैं, हुए थे, जब हम पैदा होते हैं तो हम क्या होते हैं? एडल्ट्स होते हैं, टीनेजर होते हैं, या बेबीज होते हैं? यस. व्हेन वी आर बोर्न वी आर बेबीज. जब हम पैदा हुए तो हम क्या थे? छोटे बेबी थे, बच्चे थे. एज वी ग्रो डैश वी चेंज इन सम वेज. एज वी ग्रो एल्डर. जब हम बड़े होते जाते हैं, जितना भी हम बड़े होते जाएंगे बेटा, बेबी थे, बेबी से हम टीनेजर हुए हैं, टीनेजर से हम अडल्ट हैं, अडल्ट से हम ओल्ड हो जाएंगे, तो हम क्या हो जाते हैं बेटा? चेंज आता है ना. हमें कोई भी एज आती है तभी हमारे अंदर है वो कुछ समय के बाद चेंज आ जाता है. तो क्या है? एज वी ग्रो एल्डर, एज वी ग्रो ओल्डर. जब हम बड़े होते जाते हैं, ओल्डर. ओल्ड, OLD, ओल्ड के साथ बेटा क्या ऐड किया है? ER. ओल्डर. एज वी ग्रो ओल्डर वी चेंज इन सम वेज. अब बेटा नंबर 4, वी बिकम
dash when we are 18 years old। जब हम बेटा 18 ईयर्स के होते हैं तो हम क्या होते हैं? अडल्ट्स। क्या होते हैं बेटा? एडल्ट्स होते हैं। एडल्ट्स, ADULTS, एडल्ट्स। We dash new things as we grow older। तो हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सीखते हैं। We learn, LEARN, learn new things as we grow older। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम नई चीज़ें सीखते हैं। अब ये बेटा देखिए पार्ट सी पे आ गए हैं हम। टिक द थिंग्स दैट आर ट्रू अबाउट यू। अरे अब तो आपकी टर्न आ गई है, आपके बारे में ये क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। तो आप जो राइट है स्टेटमेंट उसके लिए आप टिक करेंगे और जो आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है तो उसके ऊपर आप क्रॉस करेंगे। आई एम नोटी एट टाइम्स। बेटा नोटी तो आप बहुत हो, तो आप अगर नोटी आप हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? टिक, टिक का यहाँ पर मार्क करेंगे। आई हैव अ फ्यू मिल्क टीथ। अभी तक मेरे पास हैं कुछ दूध के दांत हैं। दूध के दांत बोलते हैं मिल्क टीथ को, दूध के दांत बोलते हैं। अगर हैं तो आप यहाँ राइट करेंगे। आई डू नॉट हैव अ निक नेम। बेटा सभी बच्चों के निक नेम्स तो नहीं होते हैं। जैसे मेरा नाम नहीं है निक नेम, मेरे घर पे मुझे सविता ही बुलाते हैं सभी। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका घर पे सेम नेम होगा, जो स्कूल में नेम है वही उनका घर पे भी नेम है। तो आप यहाँ पर अगर आपका निक नेम नहीं है तो आप यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, अगर है तो टिक लगाएंगे। ठीक है। आई लाइक टू प्ले विद फ्रेंड्स। अब देखो ये तो सभी को पसंद है, अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना सभी को पसंद है ना। आई फील, तो ये तो आप सभी टिक करोगे। आई फील सैड व्हेन मदर गेट्स एंग्री। अब जब मम्मा है वो आपके ऊपर एंग्री हो जाती है, आपके ऊपर गुस्सा करती है तो आप तो सैड हो जाओगे। हमारे ऊपर भी जब कोई गुस्सा करता है तो हम भी सैड हो जाते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है बेटा। जब कोई प्यार करता है तो हम स्माइल करते हैं, लेकिन जब कोई हमारे ऊपर एंगर करता है, गुस्सा करता है, तो हम क्या हो जाते हैं? सैड हो जाते हैं। ये राइट है। ठीक है। आई लव टू गेट वेट इन द रेन। अरे बारिश में भीगना किसको पसंद नहीं, और बच्चे तो बिल्कुल नहीं छोड़ते बारिश को। तो आप भी यहाँ पे आप टिक करोगे। मुझे पता है सभी बच्चे यहाँ टिक करेंगे, ये भी टिक करेंगे। आई इंजॉय प्लेइंग विद क्ले। क्ले के साथ खेलते हो आप लोग? क्ले पता है ना, कलरफुल आती है। तो क्ले के साथ आप अगर आप खेलते हैं, आपको खेलना पसंद है, तो आप इसमें भी टिक का साइन पुट करेंगे। बेटा ये हमने आज अपनी क्लास में एक्सरसाइज चैप्टर 1 का रिवीजन किया है। आप भी घर पर, रिवीजन हमने कर लिया है, घर पर आप लर्न करेंगे और अपने मम्मी पापा को सुनाएंगे एक्सरसाइज। ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।